गुड इवनिंग स्टूडेंट। तक्षशिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज रीजनिंग के मैथमेटिकल ऑपरेशन की सेकेंड क्लास है। आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक, चलिए क्लास सेकेंड रीजनिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले पेज पे आ गया मोटिवेशन आपके लिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बिल्कुल बात सही है कि जो समस्याएं हैं वो बिना वजह से आपके लाइफ में नहीं आती। जो भी समस्याएं आएंगी वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगी। ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि अगर कोई समस्या आपके लाइफ में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, तो आपको एक संकेत दे रहा कि आपको कुछ नया करना है। ठीक, तो ये मोटिवेशन आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन कराए थे, एक टाइप मैंने करा दिया था, सेकंड टाइप के लिए चल रहे हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। चलिए सभी लोग जल्दी से पेपर और पेन लेकर के स्टार्ट हो जाइए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉक्स को क्रमिक रूप से भरने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। चलिए, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था सेकंड जो टाइप होता है इस चैप्टर का, यहां पे देखिए विकल्प वाइज आपको दे रखा है। इन विकल्पों को यहाँ पे बॉक्स में आपको सेट करना है और सेट करने के बाद ये देखना है कि कौन सा विकल्प सेट होने के बाद ये समीकरण को संतुलित कर देगा। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, अभी तो आप लोग बेसिक में हो, तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प को रख के चेक करेंगे। फिर इसका एक सॉल्व भी होता है जिसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, तो पहले एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा टाइम लेकर के जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखिएगा। तो पहले बॉक्स में यहाँ पे हम रखेंगे क्या, माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे गुणा, पुनः क्या है गुणा, पुनः क्या है भाग, इसके बाद है पुनः आपका गुणा और यहाँ पे लगा है इक्वल, बराबर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए, मैंने आपको जो बॉडमॉस का रूल बताया था उसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देना या माइनस कर देना, दोनों चल सकता है एक साथ में। तो यहाँ पे भाग देखिए, यहाँ पे 5 भागे 1, 1 से भाग देंगे आपको वही संख्या मिल जाएगी। ठीक, यानी अब आपका इक्वेशन हम बाहर निकाल के रख रहे हैं, 12 माइनस 8 प्लस 3 गुणे 2 पुनः गुणे 5 और गुणे में 5 इज इक्वल टू 10। चलिए सॉल्व करिए, बड़ा लंबा इक्वेशन हो रहा है ये। देखिएगा, सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा करिए 25, 25 को 2 में कर दीजिए 50, 50 में गुणे 3 कर देंगे कितना 150। यानी ये आपका सेट नहीं होना है क्योंकि ये सेकंड में क्या लग रहा है, 10 लग रहा है। ठीक, चलिए सेकंड ऑप्शन को पकड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को देखिएगा, यहां पे रखिए आप लोग क्या गुणा, फिर यहां पे रखिए माइनस, फिर यहां पे रखिए प्लस, फिर इसके बाद रखिए गुणा, पुनः क्या रखेंगे भाग, इसके बाद है गुणा, इसके बाद है बराबर। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी बाहर अगर हम समीकरण को रखेंगे तो 12 गुणे 8 माइनस 3 प्लस 2 गुणे 5 भागे 1 गुणे 5 बराबर में
10। चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहले आप एक साथ में गुणा कर सकते हो, यहाँ पे आप भाग कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो गया 96 माइनस, यहाँ पे भाग करेंगे 5 और ये मल्टीप्लाई कितना होगा 2, इधर हो गया -3 प्लस में आपका कितना हो गया 10। ठीक, और पुनः यहाँ पे गुणे में कितना है 5 और इक्वल टू 10। तो यहां से भी आप देख रहे हो कि यहां से भी आपका सेट नहीं हो पा रहा है। 10 गुणे 5 इधर हो गया 50 और इधर हो गया प्लस में इधर 3 माइनस 96 है ना, यहां भी आपका सेट नहीं हो रहा है, ये भी आपका ऑप्शन सेट नहीं होगा। ठीक, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलिए पुनः पुट करते हैं, यहां पे गुणा और यहां पे हो जाएगा भाग और यहां पे हो जाएगा आपका गुणा और यहां पे अगले में हो जाएगा पुनः गुणा, यहां पे बराबर में, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। चलिए बाहर निकालते हैं क्वेश्चन को। 12 इंटू 8 डिवीजन 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस में 10। चलिए सॉल्व करिएगा सभी लोग। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे। भाग में 12 इंटू 8 बाई 3 इंटू में 2 इंटू में 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें हम घटाएंगे कितना -4 और 10 में से लेके आएंगे पुनः हो जाएगा आपका 6। ठीक, चलिए इसको काट दीजिए, 4 टाइम्स में कटेगा, 4 इंटू 8 32 इंटू में कितना 2 इंटू में 5। ये भी देखो गुणा करने पर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका भी यहाँ भी सेट नहीं हो रहा है। ठीक, बचा कौन सा लास्ट। ठीक, अब लास्ट को भी लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन सही है। चलिए चेक करते हैं, यहां पर रखिए प्लस सॉरी माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे डिवीजन और पुनः मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। ठीक, चलिए भाग करते हैं, पहले भाग करेंगे यानी पहले बाहर निकालते हैं। 12 माइनस 8 प्लस 3 गुणे में 2 भाग में 5 गुणे में 1 इज इक्वल टू ना गुणे में 1 पुनः गुणे में 5 इज इक्वल टू 10। ठीक, यहां से भी आपका ऑप्शन सेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा चेक करते हैं, 12 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इस 5 से 5 कर सकता है, यहां से 12 माइनस 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 10। चलिए हाँ बिल्कुल सही आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन ही सेट होगा। यहाँ पे डिफरेंस लीजिए कितना 4 और प्लस कितना 6 इज इक्वल टू 10, यानी 10 इज इक्वल टू कितना 10। ठीक, देख रहे हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास इतना समय तो रहेगा नहीं कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने एक एक विकल्प रख करके चेक किया तो कितना समय लगा। अगर आपको भी ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे तो कितना अधिक समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए बहरहाल इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इसका एक तरीका होता है, तरीका क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 चिन्ह को विशेष ध्यान दीजिए, एक भाग को और दूसरे गुणे को। ठीक, और साथ में उसका जो सेकंड पक्ष है, सेकंड साइड में, उसको भी ध्यान में देखते रहिए। ठीक, क्या आपका दशमलव का पार्ट बना रहा है, जैसे कहीं पे मान लीजिए 10.5 इस प्रकार से आ रहा हो। अगर यहाँ पे भाग और गुणे को समाहित करने के बाद यानी सॉल्व करने के बाद अगर आपका दशमलव एक पक्ष नहीं बन रहा है, दूसरा पक्ष दशमलव में, तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। इसी प्रकार हम सेकंड को चेक करते हैं, थर्ड को चेक करते हैं, फोर्थ को चेक करते हैं। ठीक, इससे आपका क्या होता है, समय का बचत हो जाता है। ठीक ना, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से संबंधित है और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में खूब आता है। ये प्रश्न जो है अभी नया है, मार्केट में नया चल रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन सबसे पहले एसएससी में आया हुआ था। ठीक, और वहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस दिमाग में रहता कि हाँ कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक, और गलत करके चले जाते हैं। तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सही नहीं होगा। ठीक, हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे चिन्ह क्या कह रहा है, जहां जहां प्लस है वहां गुणा कर दीजिए, जहां गुणा है वहां पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चलिए फर्स्ट को हम उठाते हैं, फर्स्ट कथन को। ठीक, 15 यहां पे प्लस है तो प्लस के स्थान पे क्या लगा देंगे, गुणा 5। फिर यहां पे भाग है, भाग में कोई परिवर्तन नहीं, 19 आ गया। पुनः गुणा के स्थान पे क्या रख देंगे, गुणा के स्थान पे रख देंगे +4 और इक्वल टू 70। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, 15 गुणे 5 भागे 19 + 4 = 70। सॉल्व करिए। क्या ये डिवीजन करने के बाद कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, यानी जो भी आपका ये आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक, और सेकंड पोर्शन आपका यानी सेकंड साइड डेसिमल में नहीं है, तो आपका क्या ये सही होगा? नहीं, पहला कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 18 जहां गुणा है वहां पे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस में कितना हो गया, 17। पुनः यहाँ पे प्लस है, प्लस के स्थान पे क्या कर देंगे, गुणा। गुणे में हो गया आपका 3। फिर माइनस है, माइनस में 6, भाग में कितना है, 2, और बराबर में दे रखा है 133। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या साइन कन्वर्ट सही है। ध्यान दीजिएगा, 18 जहां पे गुणा था वहां पे मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, +17। ठीक, प्लस के स्थान पे मैंने गुणे को कर दिया। ठीक, -3 सॉरी प्लस में, अच्छा प्लस को कन्वर्ट कर दिया। पुनः -6, उसके बाद भाग में आपका आ गया 2 और बराबर में कितना हो गया, 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या आपका ये सही है कि गलत। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 18 + 17 गुणे 3 माइनस, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो इसको कितने बार में, 3 बार में। यहाँ पे आपका आ गया 3। अब यहाँ पे पहले इसको गुणा कर लो, 18 + 17 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 51, और माइनस में कितना हो गया, 3, और बराबर में हमको लाना है 133। ठीक, अब देखो पहले आप इसको यहां से घटा ही लीजिए, है ना, चाहे इसमें से घटा लीजिए चाहे इसमें से, जो आपको आसान पड़े, है ना। कैलकुलेशन का नियम आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप पहले इसमें से कर दीजिए 18 और प्लस कितना, इसको घटाएंगे कितना हो गया, 48। ठीक, क्या 18 और 48 को ऐड करने पर आपका 133 आएगा? नहीं आएगा। ठीक, जब आपका नहीं आएगा तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक, तो कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो दोनों सही नहीं है, ना तो ही फर्स्ट ना तो सेकंड। ठीक, कौन सा सही, अच्छा नहीं, कौन सा सही नहीं है, सॉरी थर्ड ऑप्शन। ठीक, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में और किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक, चलिए
अब यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में खूब आ रहे हैं। ठीक, जैसे पहला है, क्या कह रहा है, 9 और 2 को कन्वर्ट करेंगे, माइनस को गुणे के साथ में कन्वर्ट करेंगे। यानी जहां जहां आपको 9 दिखे वहां वहां क्या कर देंगे 2, और जहां 2 दिखे वहां क्या कर देंगे 9। इसी प्रकार जहां माइनस दिखे वहां प्लस गुणे, और जहां गुणा दिखे वहां पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए कन्वर्ट करिए सभी लोग। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, यहां भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं हम 150, जहां पे गुणा वहां पे क्या कर देंगे माइनस, यहां पे कर देंगे 15। ठीक, और प्लस में है आपका 14, इसके बाद आपका लगा है माइनस, यहां पे क्या लगा देंगे गुणे। ठीक, अब यहां पे 9 है, 9 के स्थान पे क्या रख देंगे 2। ठीक, और यहां पे है भाग। ठीक, और 2 के स्थान पे क्या कर देंगे 9, और बराबर में क्या रख देंगे 6। ठीक, चलिए सॉल्व करिएगा। तो देखो आप लोग समीकरण को देखने के बाद आप एक पहचान आ रही होगी आपके अंदर में कि भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा सम डिजिट आएगा, लेकिन डिवीजन वाला जो डिजिट है वह क्या है, ठीक 8 नंबर है। क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। यानी जो भी आपका सेकंड पक्ष में निकल के आना चाहिए वह एक डेसिमल पार्ट में आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन ये सही होगा, नहीं। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि 9 को 2 के साथ बदल दो और 2 को 9 के साथ में बदल दो। चलिए तो 150 और गुणे के स्थान पे भाग कर देना है, यहां पे गुणा लगा है तो यहां पे हम क्या लगा देंगे भाग में 15। ठीक, उसके बाद प्लस में 14 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस लगा है, माइनस के साथ में कोई कन्वर्जन नहीं है, लेकिन 9 के साथ में है, 9 के स्थान पे क्या रख देंगे माइनस में 2 रख देंगे, और जहां पे भाग है वहां पे गुणा करके 2 के स्थान पे क्या रख देंगे 9, और बराबर लाना हमें 6। ठीक, चलिए तो सर्वप्रथम हम भाग करेंगे, ये 10 बार में कट गया आपका, और प्लस इधर आपका कितना हो गया 14, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 9 दूना में आपका हो गया 18, बराबर में हमको लाना है 6। चलिए अब ध्यान दो, अगर इनको हम ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाता है 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और बराबर में कितना लाना है 6। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग देख रहे हो कि कितना आ रहा है 6, यानी 6 इज इक्वल टू कितना 6। ठीक, यानी समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, और किस पे संतुलित हुआ है सेकंड वाले से। यानी 9 को 2 के साथ में कन्वर्ट करो और भाग को गुणे के साथ में कन्वर्ट करने पर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो रहा है सही हो जा रहा है। ठीक, चलिए सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन आपका सेम टाइप है जैसे पहला, इसके पहले क्वेश्चन कराया मैंने। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिए आप लोग इसको। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किन दो संख्याओं को, ब्रैकेट में लिखा है ना कि संख्याओं के अंकों को आपस में परस्पर, और किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाए ताकि दिया गया समीकरण क्या हो जाए सही हो जाए। ये जो ब्रैकेट्स में दे रखा है इसका मतलब पहले समझ लो। ठीक, जैसे हमने कहीं पे लिखा 29, ठीक, तो 29 को अगर हम 92 लिख देंगे, इसे कहते हैं संख्याओं के अंकों को आपस में चेंज करना। ठीक, ये प्रक्रिया आपको नहीं अपनाना है, स्पष्ट आपसे बोल दिया गया है। ठीक, चलिए हाँ ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। पहले ऑप्शन को क्या कह रहा है कि 4 को 20 के साथ में चेंज कर दो और प्लस को भाग के साथ में चेंज कर दो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो जहां जहां 4 दिखे वहां 20 कर दो, जहां 20 दिखे वहां क्या कर दो 4 कर दो, और जहां पे प्लस दिखे वहां भाग कर दो, जहां भाग दिखे वहां पे क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक, बातें समझ में आई। चलिए सॉल्व करिए आप लोग, हम भी सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर हम उठाते हैं तो पहला क्या कह रहा है, जहां पे प्लस है वहां पे हमको कर देना भाग, और जहां पे 4 वहां 20, जहां 20 वहां पे 4। तो शुरू करते हैं, यहां पे आपका आ गया 70, माइनस में कोई कन्वर्जन नहीं है,
यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 के स्थान पे क्या लिख देंगे 20, और यहाँ गुणा है इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जहाँ पे 20 यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक। इसके बाद कन्वर्ट करना है प्लस को भाग के साथ में, यानी जहां पे प्लस लगा वहां पे क्या लगा देंगे भाग, फिर यहाँ पे हो गया 6, और जहां पे भाग लगा है वहां पे क्या रख देंगे +5, और इक्वल टू प्राप्त करना हमको 60, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6, भाग वाले पोर्शन को हम पकड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 लगा दें तो 2 से ये बार में कटेगा, लेकिन ये 3 जो है 20 को नहीं काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा तो इसका मतलब जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, यानी पहला आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन को उठाते हैं, तो जहां पे 5 वहां पे 6, जहां पे 6 वहां पे 5, और साथ में प्लस को कन्वर्ट कर देंगे भाग के साथ में, भाग को कन्वर्ट कर देंगे प्लस के साथ में, ठीक। चलिए सेकंड देखिएगा 70 और माइनस के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हम करेंगे 4, ठीक। उसके बाद है गुणा, गुणे में भी कोई समस्या नहीं है, 20 के साथ में भी कोई समस्या नहीं है, जहां पे प्लस वहां पे क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, है ना। यहाँ पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे अच्छा 6 के स्थान पे हमें करना है 5, तो यहाँ पे आप लोग 5 कर दीजिए, ठीक। और साथ में भाग मैंने प्लस को कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो प्लस है, ठीक, प्लस को भाग, भाग को प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पे क्या कर दो 6, और बराबर मिलाना है 60। चेक करो, चलिए काटते हैं इसको, काटिए, 4 बार में कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 70, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 16, और प्लस में कितना आ गया 6, और लाना कितना हमको 60, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस आपका क्या हो गया -10, और -10 घटेगा किससे 70 से, यानी आपका इधर आ जाएगा 60, और दूसरे पक्ष में हमको 60 लाना था, यानी दोनों आपका 60 और 60 बराबर हो गया, यानी इक्वेशन आपका सही हो गया। किस पर सही हो रहा है, 5 को 6 के साथ, 6 को 5 के साथ में, ठीक, भाग को प्लस के साथ में, प्लस को भाग के साथ में, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व हो गया। देखिए ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं थोड़ा जटिल तो होते हैं, ठीक, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन होता है। ऐसे प्रश्नों को जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। अगर आप सोचो कि हम बहुत फास्ट कर लेंगे तो फास्ट वही कर पाएगा जिनका कैलकुलेशन मेंटेन होगा, ठीक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी जिनका कैलकुलेशन मेंटेन नहीं है, तो आप लोग जो है कैलकुलेशन को अपना मेंटेन करिए, ठीक। टेबल वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी आपका कथन का ही है, ठीक। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले तो हम निर्देश को देखेंगे क्या कह रहा है। निर्देश क्या कह रहा है, दिए गए 2 चिन्हों प्लस माइनस तथा 2 संख्याओं 17 216 अंकों को नहीं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है, जहां पे प्लस लगा है वहां पे हम क्या लगा देंगे माइनस, ठीक, और जहां माइनस लगा है वहां पे क्या लगा देंगे प्लस। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, 17 को 216 के साथ में, 17 को 216 के साथ में, यानी जहां 17 होगा वहां 216, और जहां 216 होगा वहां पे क्या रख देंगे 17। चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है आपका 10 गुणे 216, तो यहां पे लिखेंगे 10, और गुणे में कोई परिवर्तन है नहीं, लेकिन 216 के साथ में क्या है 17, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद प्लस के स्थान पे हमें लगाना है माइनस, ठीक, और जहां पे 17 है वहां पे हमें क्या करना है 216 कर देना है, ठीक। और उसके बाद में हो गया, भाग के साथ में कोई कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक।
इसके बाद आपका है 6, ठीक। लेकिन माइनस के स्थान पे हमें कर देना है प्लस, क्या कर देना है, प्लस 13, और हमें फाइंड आउट करना है कितना, 146। तो ध्यान दीजिएगा, चलो पहले काटते हैं इसको, कितने बार में कटेगा, 36 बार में कट जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना, 170 और माइनस 36 और प्लस कितना, 13, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। पहले आप यहां से डिफरेंस ले लीजिए, ठीक, या इसको डिफरेंस कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो गया, 183 माइनस 3 6, ठीक। चलिए घटाइएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6। 13 अगर हम करेंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 7, यानी लास्ट में हमको मिलना चाहिए क्या, 7। यहाँ पे क्या लास्ट में, 6, ठीक। तो ये तो आपका नहीं होगा, पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 216 प्लस 41 माइनस 17 और भाग में 36 बराबर में कितना है आपका, 81। चलिए सेकंड को पुट करते हैं, 7 के साथ में कोई समझौता नहीं करना है, ठीक। 7 और मल्टीप्लाई भी वही रहेगा आपका, 216 को कन्वर्ट कर देना है 17 से, ठीक, और प्लस को कर देना है माइनस से, ठीक, प्लस को कर देना है माइनस से। 41 के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस के स्थान पे हमें कर देना है प्लस को, ठीक, प्लस हो गया। और 17 के स्थान पे हम कर देंगे कितना, 216, और भाग के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे भाग ही रहेगा, और यहाँ पे हो गया 36। हमको प्राप्त क्या करना है, 81। चलिए यहाँ पे देखिए काटेंगे, 6 बार में आपका कट गया, ठीक। इसको हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 119 माइनस 41 और प्लस में कितना आपका आ गया, 6। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना आ गया, और 115 प्लस में कितना, 6, ये तो आपका 121 आ रहा है, ठीक। यानी आपका सेकंड भी क्या हो गया, गलत। तो कह रहा कौन सा समीकरण सही होगा, तो कोई नहीं सही होगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ठीक ना। आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ठीक। चलिए तो देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो बड़ा टाइम लेने वाला है, ठीक ना। तो इनको थोड़ा समय दे करके गलत मत करना, ठीक, थोड़ा सा समय आप इसके लिए दीजिए, ठीक, और आसानी से धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, एक बार सॉल्व करके आप लोग बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइए, आंसर को क्या आएगा इसमें। चलिए प्रश्न पे आइए भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि भाग को माइनस को भाग से और प्लस को गुणे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही हो जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना। माइनस को कन्वर्ट कर देना हमें भाग के साथ में, किसके साथ में, भाग के साथ में। प्लस को कन्वर्ट कर देना है हमें गुणे के साथ में, ठीक। कन्वर्ट करिए सभी लोग, यानी जहां माइनस दिखे वहां भाग लगा दो, जहां भाग दिखे वहां माइनस लगा दो, आपस में कन्वर्ट करना हो, हाँ ठीक। और प्लस को गुणे से और गुणे को प्लस के साथ में कन्वर्ट करिए। चलिए पहला विकल्प उठाते हैं। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम हम माइनस और भाग को देखेंगे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देखिए 32, ठीक, गुणे जहां पे वहां पे लगा दो प्लस 21, फिर जहां पे प्लस वहां पे लगा देंगे गुणा 9, और भाग के स्थान पे लगा देंगे माइनस 184,
और यहाँ पे लगा देंगे भाग में कितना, ठीक। और हमको फाइंड आउट करना है 198। कह रहा है कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए काटते हैं। 8 से देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। 8 दूना में 16 और 3 बार में, यानी तो 23 टाइम्स में आपका कट जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपका आ गया 32 प्लस, इसको गुणा कर लो, कितना आ गया 189 और माइनस में कितना 23। पहले आप इसको ऐड कर लीजिए या इसको घटा लीजिए, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम घटाते हैं तो 23 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, ठीक। कितना हो जाएगा 9, यानी 189 और प्लस में आपका हो जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जोड़ दो, कितना हो गया 98, यानी 198 बिल्कुल सही है। यही आपसे कह रहा है कौन सा समीकरण सही है, तो पहले वाला आपका समीकरण सही हो जाएगा, यानी सही है। जैसे मैंने चिन्ह को कन्वर्ट किया, तुरंत कन्वर्ट करने के बाद आपको सेकंड साइड आपको मिल गया, ठीक। तो कौन सा आपका सही हो रहा है इसमें, सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए आ गया सभी का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। देखिए थोड़ा मैं स्पीड अभी स्लो करके चल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे बेसिक हैं उनको भी साथ में हमको लेके चलना है, ठीक। जो बच्चे 1-2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, फास्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना फास्ट लगाएंगे उतना ही उनका कैलकुलेशन मेंटेन होगा, और कैलकुलेशन अगर मेंटेन है तो सब कुछ संभव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दिए गए अनुसार गणितीय चिन्हों को बदल दिया जाता है तो उस विकल्प का चयन करें जो समीकरण को दर्शाता है। यानी प्लस का अर्थ है भाग, सॉरी गुणे का अर्थ क्या है आपका भाग, यानी जहां पे गुणा होगा वहां पे क्या लगा देंगे प्लस, जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या लगा देंगे गुणा, ठीक। फिर कह रहा प्लस का अर्थ भाग, तो जहां पे प्लस होगा वहां पे क्या लगा देंगे भाग का चिन्ह लगा देंगे, और जहां पे भाग होगा वहां पे हम लगा देंगे माइनस का, ठीक। तो अब ध्यान दो, आपके सामने 4 विकल्प दिया है, यानी चारों को बारी बारी आपको चेक करना है। तो चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया है, कौन सा तरीका, भाग विधि, है ना। भाग को पकड़ेंगे और गुणे को पकड़ेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सभी के चिन्ह को कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो जहां पे गुणा है वहां पे क्या रख देंगे प्लस, यानी पहले हम माइनस को देखेंगे, माइनस का यहाँ पे क्या रख देंगे गुणा, और जहां पे प्लस है वहां पे क्या रख देंगे भाग। फिर यहाँ पे भाग है, भाग के स्थान पे क्या रख देंगे माइनस, और जहां पे गुणा वहां पे क्या रख देंगे प्लस, ठीक। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 30 है, ठीक। यहां पे कितना, अगर हम इतने पार्ट को पकड़ते हैं तो ध्यान दो 18 माइनस 25, और सॉरी यहाँ पे गुणा होगा, ठीक। और भाग में 30, भाग में कितना है 30। अगर हम 30 को यहां लेकर के आए, ठीक, यहां से तो 5 से कटेगा, ठीक, 6 से 3 बार में कट गया, यानी अगर यहां पे हम देखें इतने पोर्शन में आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। और यहां पे क्या लगा है माइनस में 7 और प्लस में कितना 11, ठीक। क्या यहाँ पे 19 आपका आएगा, चेक कर लो, ठीक। आप यहां से घटाएंगे कितना हो गया 8 आ जाएगा डिफरेंस में, और 8 इसमें ऐड होगा, यानी आपका क्या हो गया 19, सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब जब पहला आपका ऑप्शन सही हो गया तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाएंगे, चलिए आपके स्क्रीन पे, ठीक, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए भाई सभी लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि 55 स्टार, ठीक, 63 स्टार, 9 स्टार, 8 स्टार 3 इज इक्वल टू कितना 38, इज इक्वल टू कितना 38।
अब इसके स्थान पे जहां जहां आपको ये सब स्टार नजर आ रहे हैं, जहां जहां आपको स्टार नजर आ रहा है, उसके स्थान पर इन चिन्हों को पुट कर देना है। ठीक, देखिए आपको मैंने यहाँ पे आज 3 से 4 प्रकार के प्रश्न लेकर के चल रहे हैं ना। चलिए सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा, सभी लोग सॉल्व करिएगा। चलिए हम सॉल्व करें। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे डायरेक्ट हम चेक करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे हम पहले स्थान पे यानी सीरियल क्रमांक में रखना है, आपको इधर उधर करके नहीं रखना है ना। जैसे विकल्प में दे रखा है डिक्टो उठाओ और यहाँ पे रख दो, सीधा विकल्प को पकड़ो, यहाँ पे सीधे रख दो, जहां पे जो चिन्ह बैठ रहा है बैठने दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे लगा दीजिए आप भाग, यहाँ पे कर दीजिए गुणा, यहाँ पे कर दीजिए माइनस, यहाँ पे कर दीजिए प्लस। ठीक, सॉल्व करिए। तो पहला है यहाँ पे 55 भाग में 63, 9 माइनस 8 प्लस में कितना 3, क्या आएगा? ये 7 बार में तो काट सकता है, लेकिन 7 जो है 55 को नहीं काट पाएगा, है ना। तो बराबर 38 कहां से आएगा? तो डेसिमल में आ जाएगा, यानी पहला आपका गलत हो गया। ठीक, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड देखिएगा, यहां पे कर दीजिए गुणा, यहां पे कर दीजिए भाग, यहां पे कर दीजिएगा प्लस, यहां पे कर दीजिए माइनस। ठीक, तो देखो ये 9 बार 7 बार में आपका कटिएगा, 7 टाइम्स में कटेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इसमें गुणा करते हैं तो लगभग कितना हो जा रहा है? 7 पचे 35, 350 से ऊपर चल रहा है ना। और 350 से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का बन रहा है? क्या आपका 38 आएगा? नहीं आएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, लॉजिक लगाइए, लॉजिक सेट करेंगे तभी आएगा। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे भाग। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये भाग को हम यहाँ पे लाके रख दें तो 3 से काट देगा, और ये कितना हो गया? 24, यानी 55 प्लस 63 माइनस, यहाँ पे कितना था? 24। अच्छा ठीक, फिर से क्लियर कर देते हैं, फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे क्या था? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ भाग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 प्लस 63 माइनस 9 इंटू 8 भाग में 3। चलिए काटते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इसको, यहाँ से हटाओ, 3 से कट गया है ना, 3 बार में 24 आ गया इधर, यानी 55 प्लस में कितना? 63, और इधर कितना हो गया? 24, माइनस में कितना? 24। अब देखिए, क्या इतना करने के बाद आपका 38 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद डिजिट आपका अधिक हो जाएगा। 24 माइनस करेंगे तो आपका ये वाला है। ठीक ना, इस हिसाब से आपका थर्ड भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो भैया बचा कौन सा? लास्ट ऑप्शन, है ना, उसको भी लेकिन चेक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे क्या? प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे? भाग, यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे? गुणा। ठीक, चलो इसको काट दो, 7 टाइम्स में कटेगा। ठीक, तो इधर हो गया आपका 55 प्लस 7 माइनस 8 इंटू 3। तो पहले इसको हम ऐड ही कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडमास का रूल के खिलाफ नहीं होगा, है ना। इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 62 माइनस कितना? 24। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 हो गया, 12 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 8। यहाँ पे आएगा 5, 5 में से 2 घटा दो, कितना हो गया? 3। ठीक, 38। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक ना, कौन सा विकल्प सही है? चौथा। तो मैंने आपको जो रूल आपको बताया है कि डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लाई इन दोनों को साथ में लेकर के चलोगे तो आपका 1-2 ऑप्शन कट कर देता है जनरली, आप देखोगे। ठीक, मन में कैलकुलेशन करोगे तो 1-2 विकल्प तो हट जाता है, यानी बचता 50-50 का केस, है ना। तो 50-50 के केस में आसानी से आप चेक कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है उसमें। ठीक, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा, थोड़ा फास्ट सॉल्व करिए। चलिए बैठ गया, हाँ ठीक। चलिए हम सेट करते हैं पुनः, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया सेम उसी प्रकार से ये भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ना एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आपका सिर्फ टाइम लॉस करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा कि बाद में ही टच करें, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत ही कम समय में आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो आपको ऐसे नॉर्मली गुणा करना पड़ेगा, जैसे 36 गुणे 12, है ना, पुनः ऐसे गुणा करके निकालोगे। तो इस प्रकार से जब गुणा करोगे तो भैया बहुत समय लग जाएगा, और एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं रहता, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको देखने होते हैं। ठीक, चलिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पे लगाइए भाग, यहाँ पे लगाइए माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इज इक्वल टू। चलिए भाग करते हैं, यहाँ पे देखिए भैया 17 भागे 21 है, तो 21 से जब हम डिवाइड करेंगे 17 को तो कटने वाला नहीं, यानी आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। और इधर क्या है, पूर्णांक वैल्यू है, क्या आपका पहला सही होगा? नहीं, पहला आपका सही नहीं होगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा, माइनस, ठीक, भाग, फिर क्या कह रहा प्लस, फिर कह रहा गुणे, फिर कह रहा आपका बराबर में। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पे 3 बार में आपका ये कट गया, इधर आपका आ गया कितना 17, माइनस में 3, प्लस में 5, प्लस में 5, गुणे में 4, ठीक 34। क्या लाना है हमको? 34। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 20, और यहां से घटा देंगे कितना हो गया 14, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिल रहा है 34 मिला कि नहीं मिला? ठीक, 34 मिला कि नहीं मिला भाई? यानी आपका सेकंड जो है, सेकंड चिन्ह को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक, ब्लैंक स्थान के ऊपर, तो आपका सेकंड ऑप्शन समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। ठीक, चलिए सभी का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, चलिए इतना खतरनाक डिजिट, गजब। एग्जामिनर भी बेचारा सोचता होगा कि बच्चों को परेशान किया जाए। ठीक, बताइए भैया इतना लंबा डिजिट कौन देता एग्जाम में? ठीक, देख रहे हो, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट का वैल्यू दे रखा है। ठीक चलिए ठीक है, बहरहाल आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, प्रयास करिए आप लोग एक बार। चलिए प्रयास करिएगा आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है जल्दी से। ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, क्योंकि इतना लंबा डिजिट नहीं आएगा। ठीक, चलिए टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करेंगे क्या समस्या है इसमें, ठीक ना। चलो इस क्वेश्चन को भी हम पोस्टपोन कर देते हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक, अगले लेक्चर के लिए इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक, चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन पुराना टाइप। ठीक, चलिए फिर करिए सभी लोग इसको, जल्दी से आंसर छापिए कमेंट बॉक्स में। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए टाइम को बचाते हुए, ठीक,
हम तुरंत इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको लाना है, सेकेंड पक्ष पे ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा हम फास्ट काम करेंगे अब, है ना। सेकेंड में क्या क्या लाना है, 63। ठीक, अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो डिजिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं बी व सी में से कोई एक को हम पकड़ते हैं। तो पहले हम बी को पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, भाग, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे गुणे। आपसे ये कट जाएगा ना, 3 टाइम्स में कटेगा, यानी 3 - 6 + 12 × 3। ठीक, क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में 63 है। सेकंड थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे क्या है भाग, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई। चलिए बीच से मैंने विकल्प को उठाया है चेक करने के लिए। ये 3 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी 3 + 6 - 12 और × 3। ये तो और कम हो जाएगा भैया, हाँ, ना तो सेकंड बनेगा ना तो थर्ड बनेगा। ठीक, अब हम लास्ट को भी चेक कर लेते हैं इसी साथ में। चलिए लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 36 प्लस में 12 = 6 मल्टीप्लाई 12 और माइनस में क्या हो गया 3। देखिए इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो गया 48 और इधर 72 - 3। ये भी आपका सही नहीं हो रहा है, तो हम किसको पकड़ेंगे, फर्स्ट वाले को। चलिए फर्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका भाग, यहाँ पे है माइनस, ठीक, और यहाँ पे आपका प्लस। ठीक, हाँ यहाँ से आ जाएगा, सही है। हमको पहला ही चेक करना चाहिए था, बड़ा आसान क्वेश्चन बना दिया था, है ना। काट दो इसको, 2 बार में कटेगा, और 36 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 72। कितना हो गया 72 और -12 और प्लस कितना 3। ठीक, यहां से हम घटा देंगे तो 72 माइनस कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक, और इसका डिफरेंस कितना आ गया आपका 63। कितना डिफरेंस आ गया आपका 63। ठीक, यानी सेकंड पक्ष आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब आज मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन की चैप्टर में लगभग 3 टाइप मैंने आपको खत्म कर दिया। बचा कितना है, 2 टाइप के प्रश्न और बचे हैं। अब इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक, और वीडियो में जो भी समस्याएं चल रही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई अगर परिवर्तन करना हो, ठीक, या आवाज़ क्लियर ना जा रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर सेंड कर दिया करिए, ताकि हम लोग जो है उस पर ध्यान दें और हमारी टेक्निकल टीम भी इस पर ध्यान दे। ठीक, बाकी क्लास आपको डेली मिलता रहेगा, रेगुलर क्लास से मिलेंगी। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा आपको 40 से 50 क्वेश्चन का MCQ कराया जाएगा। ठीक, एकदम रैपिड टेस्ट रहेगा, वो देखो लगाओ। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही लेते हैं क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।